आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम होता है किसी मूविंग बॉडी का और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है P = mv। एक बॉडी मूव कर रहा है, उसकी कोई वेलोसिटी है, उसका कोई मैस है, मैस इनटू वेलोसिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दें और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिस तरह एनर्जी कंजर्व्ड है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम दो तरह के होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की भी हम बात कर रहे हैं। उस सिस्टम का जो सिस्टम आइसोलेटेड हो, अलग थलग हो, सेपरेट हो, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? Such a system on which no external force acts is called isolated system। दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का सिस्टम फॉर्म होता है, तो सिस्टम आपस में इंटरनल तो उस पर फोर्सेस लग रही होंगी, उसकी कोई नहीं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लग रही हो, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो जनरली आइडियल केस हम डिस्कस करते हैं इस केस में हम कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, दे मेक आइडियल सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, इवन ग्रेविटी भी नेग्लिजिबल है। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है ये प्योर इंटरनल इंटरेक्शन है, ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन कोलाइड करते हुए इनकी जो फोर्स है वो इंटरनल है, एक्सटर्नली ये आइसोलेटेड है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पे एक्ट नहीं कर रही। तो ये इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हम जानते हैं कि फोर्स जो होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम t। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो मोमेंटम में चेंज ज़ीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो F ज़ीरो हो जाएगा, F की वैल्यू ज़ीरो होने से डेल्टा P ज़ीरो हो जाएगा, नो चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब है कि P मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि P इनिशियल = P फाइनल, ठीक है। कंडीशन फिर वही है कि सिस्टम आइसोलेटेड हो और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। यहाँ पे हमारे पास टू बॉल्स हैं और वो एक सिस्टम बना रहे हैं। टू बॉल्स हैं, एक बॉल ये इसका मैस जो है वो m1 है, इट इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1। एक दूसरा बॉल है, उसका मैस जो है हमारे पास m2 है, ये v2 वेलोसिटी से सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी कम है, हम लेट करते हैं कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तो ये इसको अप्रोच कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये कोलाइड कर जाएंगे आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t they collide with each other, they collide with each other।
कोलाइड करेंगे तो ये टच कर जाएंगे, ये M2 है और ये हमारा M1 है, M1 है ये, और ये हमारा M2 है। टच कर गए। जब भी दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, एक्सटर्नल फोर्स लग कोई नहीं रही, ये इंटरेक्ट कर रही हैं, टच किया है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी। ये वाला M2 इधर इस पे फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स F, और ये M1 इस पे फोर्स लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज F प्राइम। ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे एक्शन रिएक्शन पेयर की। अब जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है टाइम t के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगती है, तो उस बॉडी में इम्पल्स पैदा होती है। इम्पल्स उस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देती है। यानी जब ये दो बॉडीज स्ट्राइक हुई, तो स्ट्राइक होने के बाद इनकी जो न्यू पोजीशन है, दैट इज पोजीशन ऑफ सेपरेशन, इसकी और इसकी पोजीशन ऑफ सेपरेशन, इसका मैस हुई M1 M2। अब इसकी वेलोसिटी V1 नहीं रही, V1 प्राइम हो गई है। इसकी वेलोसिटी V2 नहीं रही, V2 प्राइम हो गई। यानी जब इंटरेक्ट किया, फोर्स लगी, फोर्स का काम ये है कि बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना। फोर्स का काम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो फोर्स का काम, इसलिए इसकी वेलोसिटी V1 से V1 प्राइम होगी। आफ्टर कोलिजन, कोलाइड टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी V2 थी, V2 प्राइम हो गई। इन पे फोर्स लगी, टाइम t के लिए इम्पल्स पैदा हुई, तो इम्पल्स पैदा होने से M1 का मोमेंटम भी चेंज हो गया बॉडी, और M2 का भी मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ से ये डेरिवेशन जो है स्टार्ट होती है। व्हेन टू बॉडीज collide with each other, impulse is generated, is produced। अब इम्पल्स प्रोड्यूस्ड जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम के होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पल्स on a body of mass m, body of mass m, M1। तो इस पे फोर्स कितनी लग रही है M1 पे? F टाइम t के लिए, तो ये फोर्स इनटू t, दैट विल चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है? तो देखें इसका मोमेंटम पहले क्या था M1 का, M1 इंटू V1, ये इनिशियल मोमेंटम एक सिंगल बॉडी का, और बाद में क्या हुआ M1 V1, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल है M1 V1 प्राइम, इनिशियल है M1 V1, इसको कहें इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इम्पल्स ऑन बॉडी ऑफ मास 2, similarly impulse on body of mass 2, mass M2, इस पे इम्पल्स जो जनरेट होगी, इस पे फोर्स लग रही F प्राइम, टाइम t, दैट विल चेंज द मोमेंटम। इसका मोमेंटम ये फाइनल मोमेंटम है, ये कोलाइड करने से पहले इनिशियल मोमेंटम है M V2 प्राइम माइनस M2 V2 इक्वेशन नंबर 2। अब सारी मैथमेटिक्स है, आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, ये राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो इधर आप लिखेंगे F इंटू टी
प्लस एफ प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, फिर ये लिखेंगे प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब ये t को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, ये रह जाता है f प्लस एफ प्राइम, बाकी सारा वही m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं इस सिस्टम में कि जब दो बॉडी इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर में एफ एंड एफ प्राइम और एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये एक्शन रिएक्शन थर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एफ बट अपोजिट इन डायरेक्शन नेगेटिव अपोजिट है। और मैथमेटिकली, सिर्फ मैथमेटिकली एफ प्लस एफ प्राइम इज इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हैं। एफ प्लस एफ प्राइम 0 है, सिर्फ मैथमेटिकली एक्शन रिएक्शन के मेथड जो हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं, अदरवाइज एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं होता, टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। अब ये वैल्यू यहाँ चिपका दें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। एफ प्लस एफ प्राइम 0 इस यहाँ लगा दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड सारी 0 होगी और राइट हैंड साइड आपके पास m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब देखें ये वाली टर्म, ये नेगेटिव, ये वाली टर्म ये उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। m1 v1 प्लस m2 v2 और ये प्राइम वाली टर्म m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब देखना ये इनिशियल सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। कैसे? अभी बॉडीज का इसका मोमेंटम जो है ना, इसका अकेले का मोमेंटम है m1 v1, इस अकेले का मोमेंटम है m2 v2। जब इसको एज ए सिस्टम कंसिडर किया जाए और आइसोलेटेड सिस्टम दिया जाए तो इसका टोटल मोमेंटम ये बनता है, ये इसका टोटल मोमेंटम बनता है और यही इसका इनिशियल मोमेंटम है। ये इनिशियल मोमेंटम है, अभी बॉडी इंटरेक्ट नहीं हुए, इनिशियल मोमेंटम है ये। इज इक्वल टू, अब देखिए इस एक का मोमेंटम कोलाइड करने के बाद m1 v1 प्राइम और इसका m2 v2 प्राइम, टोटल मोमेंटम सिस्टम का कोलाइड करने के बाद फाइनल मोमेंटम वो ये, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही हमने प्रूव करना था कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब है p जो है मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, ये हमने प्रूव भी कर दिया, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा आज का लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच।